देखिए देखिए भारतीय जनता पार्टी का यही गुमान। भारतीय जनता पार्टी आज कहाँ कोई पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है, वो मोदी पार्टी है। आप ही का मीडिया का इस्तेमाल करते हैं ये लोग, और आप ही इस्तेमाल होते हैं, तो इसमें मेरा क्या गलती है। आप जो परोसिएगा जनता वही उसको ग्रहण करेगी। आप परोसना बंद कर दीजिए, जनता ठीक हो जाएगी। मोदी जो बोलेंगे वही सर। मोदी बोलेंगे कि आप एक जूता पहन करके घूमो, तो लोग एक जूता पहन करके घूमे। मोदी अगर बोलेंगे कि आप आधा दाढ़ी बढ़ा के चलो, तो वो लोग आधा दाढ़ी बढ़ा, तो वो अंधभक्ति है। मैं ये जानना चाहता हूँ विपक्ष के साथियों से कि महाराज आप सरकार में थे, बिहार में जब था तो 27% था, झारखंड अलग हुआ तो आप ही का सरकार ने तो 14% किया, तब रोना क्यों? अरे आपने जो नहीं कर पाया, अरे आपने तो जो मनरेगा का पैसा है जो कोविड काल में आपको काम आया, इससे बड़ा धुरताई और क्या होगा कि आप मनरेगा के गरीब मजदूरों का पैसा आप रोक के रखते हो। इससे बड़ा धुरताई और क्या होगा कि आप प्रधानमंत्री आवास का जो पैसा है 5 महीना से आप। पंचायत चुनाव पर भी सवाल उठ रहे थे कि ओबीसी को लेकर के एक बड़ा चुनौती है, कैसे देख रहे इस चीज़ को? क्या संभव हो पाएगा कि इस बार की जो आपकी सरकार पंचायत चुनाव कराएगी उसमें ओबीसी को शामिल किया जाएगा? देखिए दो बात है। अगर मैं पंचायत चुनाव की बात करूँ, या जो हमारा जो झारखंड है, 11 जिला हमारा, 13 जिला हमारा अधिसूचित क्षेत्र है, जिसमें पी पेशा का कानून लागू है। पी पेशा का कानून लागू है। अगर हम देखें इस रांची को, अगर हम माननीय केंद्र सरकार की अगर हम बात करें, पेशा की बात करें, तो या तो नगर निगम का भी चुनाव नहीं होना चाहिए। देखिए एक चीज़ क्या है कि राज्य का निर्माण यहाँ की जो विलुप्त होती संस्कृति है, क्योंकि अगर हम अधिसूचित क्षेत्र, अगर 13 जिलों की बात करें तो ट्राइबल की बात सामने आती है। तो अगर वहाँ पे हम अगर पेशा को, अगर हम वहाँ ग्राम सभा को सशक्त नहीं करेंगे, हम सिर्फ और पंचायत के मुखिया को, अगर एक ज़मीन का जहाँ पे लड़ाई है, मुखिया क्या, एक मुखिया के क्षेत्र में तकरीबन 5-7 गाँव आते हैं, तो दूसरे गांव की बातों को मुखिया ठीक से नहीं जान पाता है। लेकिन अगर हम ग्राम सभा को सशक्त करेंगे तो जो ज़मीन का जो लूट है, तो वो लूट हमारा बचेगा। मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं होना चाहिए, पंचायत चुनाव होना चाहिए। रही बात ओबीसी का, देखिए ओबीसी आज की तारीख में 55% है, इस राज्य में 55% है। घनत्व के अनुपात में इनको मिलना चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ विपक्ष के साथियों से कि महाराज आप सरकार में थे, बिहार में जब था तो 27% था, झारखंड अलग हुआ तो आप ही का सरकार ने तो 14% किया, तब रोना क्यों रो रहे हैं? आपको रोना नहीं रोना चाहिए। लेकिन चूंकि आपके पास में राजनीति, आप मुद्दा विहीन हो गए हैं, इसीलिए आप इस प्रकार की बात को करते हैं। अच्छा, रोजगार से अगर बात करें, रोजगार में इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? क्या कुछ, अगर मैं व्यक्तिगत रूप से अगर जानना चाहूँ, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए रोजगार सिर्फ नौकरी को नहीं बोला जाता है। रोजगार अगर हम किसानों को खेत पे पानी पहुंचाए, उसको भी रोजगार बोला जाता है। रोजगार अगर हम व्यवसाय कराएं, उसको भी बोला जाता है। रोजगार अगर हम महिला का सशक्तिकरण कराएं, उसको भी रोजगार बोला जाता है। हम लोग निश्चित तौर से जो बजट आया है, बड़ी बजट है, बहुत सारा प्रावधान है, तो अगर इस बजट को हम अगर अमली जामा पहना पाए, तो हमको लगता है कि लोगों को हम स्वरोजगार से जोड़ पाएंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी का यही गुमान। भारतीय जनता पार्टी आज कहाँ कोई पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है, वो मोदी पार्टी रह गई। मोदी जो बोलेंगे वही सर। मोदी बोलेंगे कि आप एक जूता पहन करके घूमो, तो लोग एक जूता पहन करके घूमे। मोदी अगर बोलेंगे कि आप आधा दाढ़ी बढ़ा के चलो, तो वो लोग आधा दाढ़ी बढ़ा, तो वो अंधभक्ति है उन लोगों की। आज बताइए सदन में ये लोग मोदी का नारा लगा रहे हैं। अरे क्या, अरे सत्ता मिला है, उसका उपयोग करिए जनहित में। सत्ता के गुमान में चकनाचूर मत होइए। जनता है, कब उतार देगी कोई। रही बात यूपी की रही बात, कितना बार आदरणीय हमारे गृह मंत्री ने अपने जो शब्द हैं उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं किया। मुझे लगता है कि लोग रटाई एक्सपर्ट, जो हमारा जो टेक्निकल सेल है इन लोगों का,
उनके माध्यम से जो लिख करके देता है उसी को पढ़ता है। और उनका तो है क्या कि मोदी में केवल करना है, मोदी मोदी मोदी। अगर आज का बच्चा जो है किसी किसी से तो ये भी पूछिएगा तो उसको भी लगता है कि देश 2014 में आज़ाद हुआ है, तो उसका जवाब कहाँ है? देखिए, जनतंत्र है, राजतंत्र ये नहीं है। जनता का जो मूड है, जनता जिसको सपोर्ट करे। आज आप बहुत तरह का बात को करते हैं। देखिए, आज हमारे जायसवाल जी कह रहे थे, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ। जायसवाल जी कह रहे थे कि आप गिना दीजिए, आप मुझे गिना दीजिए कि आपने क्या किया है। सालों का वो कार्यकाल। नहीं, मुझे गिना दीजिए कि आपने क्या नई योजना आपने क्या लाई है। एक योजना मुझे तो बता दीजिए। आप ठीक है, आज प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम दे रहे हैं, इंदिरा आवास ही ना, आप ही स्वीकार करें इंदिरा आवास की। अरे आपने जो नहीं कर पाया, अरे आपने तो जो मनरेगा का पैसा है जो कोविड काल में आपको काम आया, इससे बड़ा धुरताई और क्या होगा कि आप मनरेगा के गरीब मजदूरों का पैसा आप रोक के रखो। इससे बड़ा धुरताई और क्या होगा कि आप प्रधानमंत्री आवास का जो पैसा है 5 महीना से आपने नहीं दिया। किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ आप मतलब पूंजीपतियों की बात कर, नहीं चलता है वैसे। देखिए, लेकिन चूंकि ये लोग, देखिए, आप ही का मीडिया का इस्तेमाल करते हैं ये लोग, और आप ही इस्तेमाल होते हैं, तो इसमें मेरा क्या गलती है? आप जो परोसिएगा जनता वही उसको ग्रहण करेगी। आप परोसना बंद कर दीजिए, जनता ठीक हो जाएगी।